वीडियो देखने से पहले एक बात सुनो, हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दिए। जल्दी से जाकर उस लिंक पर हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, वहाँ हम लोग काफ़ी मजे करेंगे। आई हैव समहाउ गॉटन स्ट्रॉन्गर विद माय फाउंडेटेड स्किल के एपिसोड 9 में हम लोग अल को देखते हैं जो कि एक फोटो के सामने किसी पर्सन से कहता है कि मैंने आज भी काफी सारी वेजिटेबल्स को कलेक्ट किया है। जिसके बाद अल को अल की मॉम की बात याद आती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी फार्मर बने रहोगे, क्या तुम अभी भी उस चीज को अपनी ड्यूटी मानते हो। जिस पर अल कहता है हाँ। जिसके बाद अल उस फोटो में एक लड़की का नाम बताता है, इल्विया। और अब हम लोगों को अल का पास्ट दिखाया जाता है, यानी कि अब से 15 साल पहले की कहानी, जहाँ पर हम लोग देखते हैं अल के डैड को जो कि वेजिटेबल्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा थक जाते हैं। जैसे वो अल की तरफ देखते हैं, वो देखते हैं अल ने काफी सारी वेजिटेबल्स को कलेक्ट कर लिया है। इसको देखकर वो काफी हैरान होते हैं और अल से पूछते हैं तुमने ये सब अकेले कैसे किया। तो अल कहते हैं इन सबको निकालने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। तभी अल की मॉम आ जाती है और अल के डैड को मारने लगती है और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारा काम अल को देने की। अल अपनी मॉम को बताने की कोशिश करता है कि ये सारी सब्जी उसने खुद निकाली है, लेकिन उसकी मॉम उस पर बिलीव नहीं करती है। और अब अगले सीन में अल कुछ लोगों के पास पोटैटोस को ले आता है और कहता है ये आपके लिए है, ये सब मैंने ग्रो करी है। और अब वो लोग अल की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी अल को पीछे से आवाज आती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़ रहे हैं। जैसे ही वो उस लड़की को हिलाते हैं, उसके कपड़ों में से कुछ वेजिटेबल्स नीचे गिर जाती है। अल पूछता है ये लड़की कौन है, जिस पर वो लोग बताते हैं लगता है कि ये चोर है। तो अल पूछता है ये लड़की चोरी क्यों कर रही है, जिस पर वो आंटी कहती है लगता है उसे भूख लग रही होगी और हो सकता है कि इस लड़की के पेरेंट्स ने इसे अबेंडन कर दिया हो या फिर वो लोग मर गए होंगे। तो अल पूछते है कि क्या इसका मतलब ये अकेली रहती है, जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ। और वो आंटी कहती है लगता है ये माउंटेन पर रहती है। तो अल कहता है अगर ये माउंटेन पर रहती है तो ये लोग उसे पकड़ क्यों रहे हैं। तो आंटी बताती है उन लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उन लोगों को इस लड़की को स्लेव ट्रेडर को बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया तो ये और भी ज्यादा बुरी चीजें करेगी। ये सुनकर अल काफी हैरान हो जाता है। तभी इल्विया उन लोगों से छूटकर भाग जाती है और अल की पोटैटो वाली बास्केट को उठाकर भाग जाती है। और अब वो लोग भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि इल्विया उन कच्चे पोटैटोस को खा रही होती है माउंटेन के पास। तभी अल उसके पास कुछ खाना लेकर आता है, लेकिन इल्विया डर कर वहां से भाग जाती है। तो अल उसे रोकता है और वो भी रुक जाती है। तो अल उसे कहता है मैं यहाँ पर तुमसे वो पोटैटोस वापस नहीं लेने आया हूँ, बल्कि जो कच्चे पोटैटोस काफी कड़वे होते हैं, इसलिए मैंने उनको छील कर तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तो इल्विया डर कर पेड़ के पीछे छुप जाती है। वहीं पर अल सूप को जमीन पर रख देता है और कहता है ये मेरी मॉम ने बनाया है, इसे खा के देखना, तुम्हें काफी मजा आएगा। अल ऐसा बोलने के बाद वहां से चला जाता है। और अब इल्विया काफी कंफ्यूज लगती है। और अब अल अगले दिन दोबारा आता है और कहता है आज मैं तुम्हारे लिए टोमेटो ऑमलेट लाया हूँ। जिसके बाद वो उसे जमीन पर रखकर वहां से चला जाता है। वहीं इल्विया नीचे आकर उस ऑमलेट को खाने लगती है। और अब अगले दिन अल सैंडविच लेकर आता है। इल्विया भी अब अल के साथ बैठकर खाने लगती है। तो अल उससे पूछते है कि क्या ये टेस्टी है, जिस पर वो कहती है हाँ काफी ज्यादा टेस्टी है, साथ ही साथ टमाटर तो और भी टेस्टी है। तो अल कहता है ये टमाटर मैंने उगाए हैं। ये सुनकर इल्विया हैरान होकर कहती है ये तुमने उगाए हैं। तो हाँ मेरे डैड ने मुझे कहा था जो फार्मर वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उन्हें काफी ज्यादा खुशी मिलती है। ये जानने के बाद कि जो लोग उनकी सब्जियां खाएंगे वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो होती इतनी टेस्टी है। और अब उसका नाम बोलता है तो वो बताती है मेरा नाम इल्विया है। जिस पर अल कहता है ओ मेरा नाम अल है। तभी अचानक से अल के पेट में आवाज आने लगती है, क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। तो इल्विया अपने सैंडविच को अल को ऑफर करती है। अल कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर इल्विया कहती है अगर तुम्हें भूख लगेगी तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। अल ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और इल्विया को शुक्रिया करके उस सैंडविच को लेने वाला ही होता है उसी के पास से। लेकिन तभी वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं और वो इल्विया को उठा देते हैं। वो लोग कहने लगते हैं तुम्हारा बहुत हो गया, हम तुम्हें स्लेव ट्रेडर को बेच देंगे। अल कहने लगता है नहीं ऐसा मत करो, इसने सब्जियां चुराना बंद कर दिया है। जिस पर वो कहते हैं उससे क्या होता है, इसने हमारा काफी ज्यादा लॉस करा दिया है, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो अल नीचे बैठ जाता है और उनसे भीख मांगने लगता है और कहता है इस लड़की ने जितने भी पैसे चुराए हैं मैं तुम्हें वापस रिटर्न कर दूंगा, जितनी भी सब्जी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। इस टाइम पर तो मैं काफी सारी वेजिटेबल्स नहीं कलेक्ट कर सकता, लेकिन एक दिन मैं काफी सारी वेजिटेबल्स कलेक्ट करूंगा और फिर तुम लोग को रिटर्न कर दूंगा, इसलिए प्लीज इसको अकेला छोड़ दो। वो लोग अभी भी नहीं मानते हैं और वो अल को आगे से हटने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर अल के डैड आ जाते हैं और पूछते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और अब वो लोग अल के डैड को सारी बात बता देते हैं। अल के डैड उन सभी की बात सुनकर कहते हैं मैं समझ गया। कहने लगते हैं अगर हम लोग इस लड़की को बेच भी देंगे फिर भी हमारा लॉस पूरा नहीं हो पाएगा। ये सुनकर अल के डैड उस चावल की बोरी को नीचे रख देते हैं और कहते हैं ठीक है तुम अपने साथ इसे रखो, इससे तुम्हारा लॉस पूरा हो जाएगा। वो लोग भी लालच में आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम लोग इस चावल को रख लेंगे और इस लड़की को छोड़ देंगे। और अब वो लोग उस चावल की बोरी को ले जाते हैं। अल अपने डैड से पूछता है कि सभी चावल देना उनको सही रहेगा क्या। तो अल के डैड कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारी मम्मी मुझे मार देगी।
लेकिन मैं कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लूंगा। वही हम लोग देखते हैं कि इल्विया आकर अल को वही पोटैटो की बकेट पकड़ा देती है। तो उन आलूओं को रिटर्न करने आई है। अल के डैड उन पोटैटोस को देखते हैं और कहते हैं हम लोग इनसे काम चला सकते हैं थोड़े टाइम के लिए तो। और अब अल उस बास्केट को इल्विया को दिखाता है और कहते हैं कि हम लोग इन पोटैटोस को सूप बनाएंगे और हम ऐसा हर दिन करेंगे, तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगी? अब से तुम हमारे घर पर रहकर हमारी हेल्प करना। ये सुनते ही इल्विया खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। और अब अल के डैड कहते हैं जल्दी घर चलो, मुझे भूख लग रही है। और अल भी चला जाता है। वहीं पर उनके पीछे पीछे इल्विया भी आ जाती है। और अब 2 साल बीत जाते हैं जहाँ पर अल फील्ड में काम कर रहा होता है। तभी इल्विया वहाँ पर आती है और कहती है मैंने अपना काम कर लिया। और अब इल्विया अल को बड़ा भाई बुलाने लग गई है। और अब वो कहने लगती है बड़े भाई चलो रेस्ट ले लिया जाए। जिस पर अल कहता है नहीं, मुझे अभी मजा आ रहा है, मैं थोड़ी देर और काम करूंगा। जिस पर इल्विया थोड़ा गुस्सा होती है और कहती है लेकिन। तभी अल के डैड आ जाते हैं और कहते हैं अल को कोई नहीं रोक सकता है काम करने से। और अब इल्विया गुस्से में अल से कहती है बड़े भाई तुम बेवकूफ हो। तो अल उसे कहने लगता है तुम विलेज में जाकर कुछ बच्चों के साथ खेलती क्यों नहीं हो कभी? तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहने की क्या जरूरत है? इल्विया कहती है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने में काफी मजा आता है। तभी टेस्टा की चलाने की आवाज आती है और पता लगता है कि उसके पीछे काफी बड़ी मधुमक्खी लगी हुई है। तभी वहाँ पर अल की मोम आकर उन 20 को लात मार के भगा देती है। और अब वो टेस्टा से कहने लगती है तुम ठीक तो हो ना? टेस्टा अल की मोम का फैन हो जाता है और कहता है तुम हमेशा की तरह काफी ब्यूटीफुल हो। वहीं पर अल के डैड टेस्टा को कहते हैं कि क्या तुम मेरी वाइफ को छेड़ने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर टेस्टा कहते हैं नहीं ऐसे तो कुछ भी नहीं है। और अब अल की मोम अल के डैड को कहती है जरा चुप हो जाओ। और अब अल की मोम अल से कहती है कि हम लोग थोड़ी देर के रॉयल कैपिटल में जा रहे हैं ताकि हम लोग नया घर ढूंढ सके। अल पूछता है कि इस घर को क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि अब हमारी फैमिली में 4 लोग हो चुके हैं, इसलिए हमें काफी कंफर्टेबल जगह चाहिएगी। और अब अल के डैड कहते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तब तक के लिए तुम फील्ड का और घर का ध्यान रखना। तो अल कहते हैं ठीक है। वहीं पर इल्विया काफी दुखी सी लग रही होती है और अब अल के पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं। और अब अल जाके टेस्टा से पूछता है तुम्हारे ऊपर बीज ने हमला क्यों किया था? तो टेस्टा अल को एक मैप दिखाता है और कहता है मैं यहाँ पर गया था, इसमें लिखा है कि काफी अच्छा ट्रेजर विलेज के पीछे वाले फॉरेस्ट में है और लोग कहते हैं कि ये फॉरेस्ट काफी डेंजरस है, यहाँ पर एंटर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग मोस्टर से बच बचाकर अंदर चले गए तो हमें काफी अच्छा ट्रेजर मिल सकता है। और अब वो अल से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे फॉरेस्ट में? हम लोग रात होने से पहले आ जाएंगे। अल थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है तो टेस्टा उससे कहता है कि तुम ट्रेजर में से इल्विया के लिए काफी अच्छे गहने भी लेकर आ सकते हो। ये सुनकर अल कहता है हाँ मैं समझ गया। और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट में जाएंगे। इल्विया कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो अल उसे कहते हैं हम लोग काफी डेंजरस जगह पर जा रहे हैं, इसलिए तुम घर पर ही रुको। तो इल्विया उसे कहती है लेकिन बड़े भाई मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अल उसकी बात को नहीं मानता है और कहता है हम लोग रात होने से पहले आ जाएंगे, घर का ख्याल रखना। वहीं इल्विया अकेले रुक जाती है। तभी अल टेस्टा से कहने लगता है कि इल्विया हमेशा मेरे साथ रहती है, वो विलेज में जाके बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती? तो टेस्टा कहता है उसके कोई भी दोस्त नहीं बन सकते। इल्विया ने मुझे ये बताने से तुम्हें मना करा है, लेकिन जब भी इल्विया अकेले विलेज में होती है तो लोग उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। ये सुनकर अल हैरान होता है और कहते हैं इल्विया ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। और अब उसे रियलाइज होने लगता है कि क्या इसी वजह से उसके पेरेंट्स नया घर खरीदने जा रहे हैं ताकि इल्विया को यहाँ के लोग परेशान न कर सके। अल कहता है सभी को ये बात पता है, लेकिन मुझे ये बात कभी नहीं पता थी। तो टेस्टा कहते हैं मैं भी उसका कुछ नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग जल्दी से ट्रेजर लेकर इल्विया के पास जल्दी से पहुंचते हैं। जिस पर अल कहता है ठीक है। जिसके बाद वो लोग मैप की लोकेशन पे आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि हर जगह तो पत्थर गिरे हैं। तभी अचानक से टेस्टा का पैर एक बटन पर दब जाता है और सामने का गेट खुलने लगता है, जिसके से जमीन टूट जाती है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। और अब जैसे वो नीचे पहुंचते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सामने एक अजीब सी बिल्डिंग होती है। टेस्टा अल को बुलाता है और कहते हैं इस पे कुछ लिखा हुआ है। वो लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे होते क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग होती है। जैसे ही टेस्टा उस पर हाथ लगाता है वो चीज ग्लो करने लगती है, उस चीज में से काफी लाइट निकलने लगती है। तभी अचानक से अल की आंख दूसरी जगह पर खुलती है, यानी कि वो एक अजीब सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे काफी बड़ा ड्रैगन दिखता है और अब वो ड्रैगन अल के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं हम लोग दूसरी साइड विलेज के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक वोल्केनो फट जाता है और उसकी राख आकर जंगल और हर जगह पर गिरने लगती है। अल की काफी देर बाद आंख खुलती है जहाँ पर वो देखता है कि इल्विया उसे पुकार रही है और अब अल खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी में काफी दर्द होने लगता है। इल्विया उसे पूछती है क्या हुआ? तो अल कहते हैं कुछ भी नहीं। तभी अचानक से वहाँ पर टेस्टा आता है और अल को कहता है मेरे साथ आओ। तो अल उसे कहता है हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग तो फॉरेस्ट में थे ना। तो टेस्टा अल को बाहर ले आता है और कहता है कि हम लोग विलेज में वापिस आ गए हैं। जब तुम बेहोश हो गए थे तो वोल्केनो अपने आप ही इरप्ट हो गया था, जिसकी वजह से हर जगह पर राख ही राख फैल गया, घर के ऊपर और सारी फील्ड के ऊपर, और इसी वजह से सब विलेज छोड़कर इस जगह पर आ गए। और ये सुनकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। तभी कुछ लोग के चिल्लाने की आवाज आती है और वो कहने लगते हैं कि ब्रिज टूट गया है, हम लोग रॉयल कैपिटल में या फिर किसी भी विलेज में नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद एक बंदा आकर टेस्टा को बताता है कि हमें तुम्हारे पेरेंट्स मिल गए हैं और अब टेस्टा उन लोग के साथ चला जाता है। और अब अल देखता है कि कुछ लोग मेयर से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें खाने को सिर्फ इतना ही खाना मिलेगा क्या? जिस पर मेयर कहता है हमने ट्राई किया खाना कलेक्ट करने की, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही मिल पाया, जब तक हेल्प नहीं आ जाती हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अल सोचता है 1 मिनट मैं अपने फील्ड से भी तो खाना ले सकता ना। जिसके बाद अल अपने फील्ड पे आता है जहाँ पर वो देखता है कि सब कुछ खराब हो चुका है।
तभी अचानक से अल को दर्द शुरू हो जाता है, जिसके बाद इल्विया उसे कहती है हमें टेंट में वापस जाना होगा, तुम्हें रेस्ट करना होगा अल। वहीं अल काफी ज्यादा वीक लग रहा होता है और वो इल्विया से कहता है तुम्हें भूख लग रही है ना, लेकिन माफ करना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इल्विया अल को गले लगा लेती है और कहती है ऐसा मत कहो, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम हो, खाना नहीं, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। और अब रात में इल्विया मेयर के पास आकर वहाँ से खाना चुराने की सोचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अल ने उसके लिए कितना कुछ किया था ताकि इल्विया चोरी ना करे, इसलिए वो डिसाइड करते कि वो चोरी नहीं करेगी और वो खाली हाथ वहाँ से लौट जाती है। और अब सुबह उठकर इल्विया खाने को लेकर आ रही होती है और अपने खाने को भी अल के खाने के अंदर डाल देती है और अल को वो खाना दे देती है। अल कहने लगता है ये तो हर बार से कुछ ज्यादा खाना लग रहा है और इल्विया अल से झूठ कह देती है और वो कहती है कि रॉयल कैपिटल में से खाने की सप्लाई आ चुकी है, इसलिए हमें काफी सारा खाना मिल चुका है और मोमो डैड भी जल्दी आने वाले हैं, इसलिए काफी सारा खाओ और जल्दी ठीक हो जाओ। तो अल कहते हैं तो काफी अच्छी बात है और वो इल्विया से पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया, जिस पर इल्विया कहती है हाँ मैंने खा लिया, वो भी पेट भर कर। और अब वो अल से कहती है कि मैं वेट नहीं कर सकती वो वाली वेजिटेबल्स को खाने के लिए जो तुम बनाओगे, जो तुम ग्रो करोगे, मैं उसका इंतजार करूंगी। और अब अल भी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए हमेशा वेजिटेबल्स ग्रो करूंगा। और अब हम लोग देखते हैं इल्विया काफी टाइम तक अल को अपना खाना देती आ रही है, जिसकी वजह से अपेरेंटली इल्विया काफी ज्यादा वीक हो जाती है और वो अपना दम तोड़ देती है और वो मरते मरते कहती है अल बड़े भाई मैं तुमसे काफी प्यार करती हूँ। और अब इल्विया मर जाती है और अब अल को होश आता है और वो कहता है इल्विया तुम कहाँ पर हो। तभी टेस्टर वहाँ पर आता है और अल को कहता है इल्विया को कुछ हो गया और अब अल काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है ये जानने के बाद कि इल्विया मर गई है। उसकी आंखों के सामने इल्विया की डेड बॉडी पड़ी है। टेस्टर कहता है जब मुझे इल्विया मिली तब तक काफी लेट हो गया था, इल्विया भूख के कारण मर गई। तो अल कहते हैं भूख के कारण ऐसे कैसे हो सकता है, रॉयल कैपिटल में से तो खाना आ गया था ना। तो टेस्टो से कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, कोई भी हेल्प नहीं आई, ना ही हमें रॉयल कैपिटल से कांटेक्ट कर पाए हैं हम लोग। ये सुनकर अल और भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और उसे अब पता लग जाता है कि इल्विया अब तक अपने हिस्से का अल को खाना खिलाती आ रही है, जिसके से अल की आंखों में आंसू आता है और रोने लगता है। थोड़े टाइम बाद हम लोग देखते हैं इल्विया की ग्रेव को, जहाँ पर अल के पेरेंट्स भी पहुंच चुके हैं। अल कहने लगता है ये सब मेरी गलती थी। और अब बड़ा अल कहता है कि अगर तुम मेरे पास अब होती तो मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाता। और ये थी अल की कहानी, जहाँ वो अभी भी वेट कर रहा है कि कब वो इल्विया को अपने हाथों से अपनी हाथ की वेजिटेबल्स खिला पाएगा। और यहीं पर ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो गाइस अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ यहाँ से प्लीज हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना, वहाँ पर हम लोग काफी मजे करेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।